कबीर की कुटिया। समय संध्या काल। सूरज अस्त हो रहा है और उसकी लालिमा गंगा के जल पर फैल रही है। वातावरण शांत है। कबीरदास जी अपनी खटिया पर बैठे हुए करघे के लिए सूत तैयार कर रहे हैं। उनका ध्यान अपने काम में पूरी तरह से लीन है। उनका युवा शिष्य आनंद, जो कुछ समय से उनके पास बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था, अंततः अपनी चुप्पी तोड़ता है। गुरुदेव प्रणाम। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछने का दुस्साहस कर सकता हूं? मेरे मन में कई दिनों से एक विकार तूफान मचाए हुए है। कबीर सूत काटना जारी रखते हुए चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ, आनंद, प्रश्न पूछने में दुस्साहस कैसा? जब तक मन में प्रश्न है, समझो कि भीतर का यात्री अभी जीवित है। कहो, क्या उलझन है? गुरुदेव, आप और अन्य सभी संतजन कहते हैं कि निराकार परमात्मा, वो परम सत्ता, कण कण में व्याप्त है। यदि वो हर जगह है तो वो मेरे भीतर भी है। शास्त्र कहते हैं कि वो आत्मा के रूप में मेरे हृदय में ही विराजमान है। पर गुरुदेव, मुझे तो उसका कोई अनुभव नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे भीतर सो रहे हैं। तो मेरा प्रश्न यही है कि मेरे भीतर सो रहे उस निराकार परमात्मा को कैसे जगाऊं? कबीरदास जी एक क्षण के लिए रुक जाते हैं। वे सूत का धागा नीचे रखते हैं और अपनी गहरी भेदक दृष्टि से आनंद की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में करुणा है, फटकार नहीं। कबीर शांत और गंभीर स्वर में, तुम्हारा प्रश्न उत्तम है आनंद, लेकिन इस प्रश्न में ही एक बहुत बड़ा भ्रम छिपा है। तुम उस परमात्मा को जगाने की बात कर रहे हो जो कभी सोता ही नहीं। आनंद आश्चर्य से, सोता नहीं? पर गुरुदेव, यदि वो जागा हुआ है तो मुझे उसका अनुभव क्यों नहीं होता? मुझे उसकी उपस्थिति का आभास क्यों नहीं होता? कबीर वत्स, कल्पना करो कि सूर्य आकाश में अपनी पूरी प्रखरता के साथ चमक रहा है, लेकिन तुमने अपनी आंखें कसकर बंद। रात को लेटते